कनेदा सरस्वती सेवा के बारे में जानना चाहती हूँ। सरस्वती जी, सेवा घटती है, सेवा की नहीं जाती। जब हमारा हृदय प्रेम से आपूरित हो जाता है तो उससे जो क्रियाएं बहती हैं वही सेवा होती है। सेवा का कोई मिशनरी रूप नहीं होता, जैसा हम मिशनरी संस्कृति में देखते हैं सेवा करना। तो सेवा का ये रूप हमको नहीं चाहिए। हाँ, उसको सेवा के नाम पर लोग प्रोजेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन अगर हम सेवा का वास्तविक मतलब समझना चाहते हैं तो वही मतलब होगा कि हमारा हृदय विकसित हो, हमारे हृदय में प्रेम का संचार हो, संवेदनशीलता हमारी व्यापक हो, हम जीवन को एक अंतर संबंधित जीवन की तरह देख पाएं, तो हमसे फिर शुभ ही आगे निकलता है। उसके सिवा कोई और विकल्प नहीं होता। एक प्रेम से भरे हुए हृदय से जो निकलता है वही सेवा है, और जो हृदय प्रेम से भरा हुआ नहीं है वो कुछ भी करे वो सेवा नहीं हो सकती। फिर वो भी सेवा के नाम पर कोई युद्ध शुरू हो जाएगा, सेवा के नाम पर फिर कोई अलग किस्म का शोषण शुरू हो जाएगा। सेवा यही है ना कि हमने महसूस किया आपके जीवन को, आपके तकलीफ को हमने महसूस किया और आपके सुख को भी महसूस किया। हमने आपका सुख भी बांटा तो हमने दुख भी बांटा। सेवा वाले लोग अक्सर देखिए कैसे हो जाते हैं, दुख बांटने निकलते हैं। सुख कौन बांटेगा? लोग सुख से भी बोझिल होते हैं, सुख से भी भर जाते हैं। सुख कौन बांटेगा? दुख तो हर कोई बांट लेता है। कोई व्यक्ति दुखी हो तब तो हर कोई मिल जाता है उसका दुख बांटने वाला, और कोई सुखी हो गया हो, अंदर प्रसन्नता से भर गया हो, तो उसकी प्रसन्नता बांटने वाले कम मिलते हैं। वो भी सेवा है। सेवा एक खुलापन है, सेवा एक ग्रहणशीलता है। और सुख दुख दोनों को जब हम सम रूप में बांटते हैं तो यही हमारे प्रेम की गरिमा होती है। कोई भेद नहीं है, हमसे शुभ ही होता है, जानबूझकर हम नहीं करते। तो सेवा शब्द इसीलिए बड़ा गरिमापूर्ण है, लेकिन उसको लोगों ने बहुत सतही बना दिया है, उथला बना दिया है, शैलो बना दिया है। सेवा का मतलब सर्दियां आ गई, कंबल बांटाओ, अनाथालय में खाना बांटाओ, अनाथालय ज़्यादा पैसा अनाथालय खुलवा दो, ऑर्फनेज, ओल्ड एज होम, ये सब करवा दो। हाँ, कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, कुछ लोगों के माध्यम से वो भी हो जाता है तो बेहतर है। लेकिन क्या हम ऐसे हृदय नहीं विकसित कर सकते हैं जो ओल्ड एज होम बनने ही ना दें? अपने माता पिता से इतना प्रेम करिए, अनन्य प्रेम करिए कि उनको लगे ही ना कि आप उनकी सेवा कर रहे हैं। जब प्रेमी एक दूसरे के गहरे प्रेम में होते हैं तो क्या उनको लगता है एक दूसरे की सेवा कर रहे हो? कितनी सेवा कर रहे होते हैं, इशारों पे नाच रहे होते हैं, इधर से इच्छा उठी उधर से पूरी। प्रेमियों को देखो, बस शॉपिंग स्टोर में गए थे, अब ये ड्रेस बस ऐसे छुई थी और देखा था, अच्छा लगा, उधर से वो खरीद के ले आया। तुमको फील अच्छा आ रहा था तो हम ले आए। तो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता को भी हम ऐसे प्रेम से क्यों नहीं देख सकते? या फिर और विस्तार दे दें तो फिर और जगत में भी चीज जाएगी। जहां प्रेम होता है वहां सेवा का विचार और शब्द ही नहीं होता। तो अगर इतना प्रेम आएगा तो न अनाथालय बनेंगे, न ये वृद्धाश्रम बनेंगे, इनकी कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो मैं तो ऐसे ही सेवा देखना चाहता हूँ, ऐसे ही लोग देखना चाहता हूँ। जैसे
मीरा गोपाल ने लिखा कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो कई लोगों को काम मिलता है। हाँ, बिल्कुल काम मिलता है, वो भी सेवा ही है। व्यवसाय भी एक किस्म की सेवा ही होती है। आप देखिए, अगर आप उससे बिल्कुल विड्रॉ कर जाएं तो कितने लोगों को व्यवसाय चला जाएगा। कभी कभी देखिए, कोई चीज़ सड़क पे बेच रहा होता है, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग तो दया दृष्टि दिखाते हैं। कोई गरीब बच्चा आपकी कार के पास आए और कहे ये गुब्बारा हमारा खरीद लो, आपको गुब्बारे से मतलब नहीं है, आप चंद पैसे में उसको खरीद लेते हैं, इसलिए क्योंकि आपको लगता है कुछ सेवा कर देते हैं बेचारे को। और कोई बड़ा गुब्बारा बेच रहा है तो हमको लगता है वो कुछ और कर रहा है, लेकिन वो एक नेटवर्क है। कुल मिलाकर मतलब कहने का तात्पर्य है, किसी स्टूपिड कॉन्सेप्ट में नहीं उलझना है। मसला ये है कि जीवन के समर्थन में होइए, प्रो लाइफ होना, जीवन के समर्थन में होना ही सेवा है। और जब हम जीवन के समर्थन में होंगे तो चाहे हमारा जीवन हो, प्राणियों का जीवन हो, पर्यावरण हो, सब हो, हम सबका ख्याल रखेंगे, सबके साथ हम अच्छे से व्यवहार करेंगे, क्योंकि हम प्रेम से भरे हैं। हम प्रेम से भरे हैं तो हम सड़क पर भी चलेंगे तो इत्मीनान से, एहतराम से चलेंगे, सम्मान से चलेंगे। अगर कोई सड़क को रौंदता हुआ जा रहा है और जाकर किसी की सेवा कर रहा है तो इसका मतलब सेवा के नाम पर कुछ बहुत बड़ा उपद्रव करने वाला है। आप अगर उस जमीन पर जिसने हमको संभाला हुआ है उस पर कदम भी कोमलता से रखते हैं तो ये भी सेवा है। अपने होठों पर मुस्कान रखते हैं कि कोई आपको देखे तो अच्छा लगे, वो भी सेवा है। सुंदर दिखना भी सेवा है। अब खबूचड़ बने घूम रहे हैं तो वो भी अनाचार है, तो थोड़ा सुंदर दिखिए, वो भी सेवा है। यानी कि थोड़ा सुंदरता में इजाफा किया, अपने शब्दों को सुंदर बनाइए, हर चीज को सुंदर बनाइए। इसी को भारत में हम कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य के साथ चलो, जो शिवता है, चेतना है, उसके साथ चलो, सुंदर के साथ चलो, वही सेवा है। और फिर कहाँ हमको जरूरत पड़ती बहुत सारी चीजों की।